जय श्री कृष्ण भक्ति। राधे राधे। आज हम अध्याय 13 क्षेत्र यज्ञ विभाग योग विस्तार पूर्वक समझेंगे और जानेंगे। अध्याय 13 की भूमिका। हमने अध्याय 12 में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति का महत्व बताया था। अब अध्याय 13 में भी एक गहरा आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं, मैं कौन हूँ, यह शरीर क्या है, आत्मा और परमात्मा में ये क्या संबंध है। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर इस अध्याय में मिलता है। भक्तों, ध्यानपूर्वक सुनिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। क्षेत्र यानी कि शरीर को क्षेत्र कहा गया है। भगवान कहते हैं, इंदम शरीरम कौतन्ये क्षेत्रमित्य भिधीयते, अर्थात हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, वैसे ही मनुष्य इस शरीर में कर्म करता है। यह कर्म करता है। इस शरीर में शामिल है 5 भूत, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 तत्व से मिलकर हमारा शरीर बना है। और इंद्रियां 5, ज्ञान इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 काम इंद्रियां होती हैं। क्षेत्र यज्ञ यानी जो इसमें निवास करने वाली आत्मा कौन है, जो इस शरीर को जानता है, अनुभव करता है, वह आत्मा है। शरीर बदलता रहता है, लेकिन आत्मा नहीं बदलती। शरीर जन्म लेता है, लेकिन आत्मा जन्म नहीं लेती। शरीर वृद्ध होता है, शरीर मर जाता है, लेकिन आत्मा अमर है। सच्चा ज्ञान क्या है? भगवान बताते हैं कि सच्चा ज्ञान केवल पढ़ाई नहीं है। भगवान बताते हैं कि सच्चा ज्ञान केवल पढ़ाई नहीं है, ज्ञान के गुण हैं। नम्रता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, आत्मसंयम, वैराग्य। जो इन गुणों को अपनाता है, वही वास्तव में ज्ञानी है, परमात्मा का स्वरूप। भगवान बताते हैं कि परमात्मा हर जीव में मौजूद है, हर जीव में। यहाँ तक कि जो छोटे से छोटा जो सूक्ष्म जीव भी होते हैं, उनके अंदर भी हमारा परमात्मा विराजमान होता है। उपद्रष्टा अनुमंता चाभरता भोक्ता महेश्वरः, अर्थात परमात्मा सबके भीतर स्थित होकर साक्षी और पालन करता है। वो सब कुछ देख रहे हैं और साक्षी हैं हमारे, और पालन करता भी हैं। वे सबको देखते हैं, सबको शक्ति देते हैं, लेकिन कर्मों का चुनाव स्वयं मनुष्य करता है। क्योंकि मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि उसे अच्छे कर्म करना है या बुरे कर्म। वो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। आत्मा और परमात्मा का संबंध, आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा ही परमात्मा का एक अंश है। जैसे सूर्य की किरण सूर्य से अलग नहीं होती, वैसे ही आत्मा परमात्मा से अलग नहीं होते हैं। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब उसका मोह समाप्त हो जाता है। इसका महत्वपूर्ण श्लोक है, इंदम शरीरम कौतन्ये क्षेत्रमित्य भिधीयते, अर्थात यह शरीर क्षेत्र है और इसे जानने वाला क्षेत्र यज्ञ यानी आत्मा है। अब श्लोक दूसरा श्लोक है,
उपदृष्टमानुकामा च भर्ता भोक्ता महेश्वरः, अर्थात परमात्मा सबके भीतर साक्षी और पालन करता है। श्लोक यहीं समाप्त होता है। अब इसका अर्थ, जो मनुष्य सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा को देखता है वह सत्य को देखता है। अब अध्याय 13 का मुख्य संदेश। इस अध्याय में भगवान हमें क्या संदेश देते हैं? हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। परमात्मा हर जीव के हृदय में है। सच्चा ज्ञान आत्मा और परमात्मा को पहचानना है। जो शरीर और आत्मा का भेद न समझ लेता है वह मोक्ष के मार्ग पर चल पड़ता है। प्रिय भक्तों, गीता का अध्याय 13 हमें महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। वह हमें क्या सिखाता है? वह हमें सिखाता है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। शरीर कभी भी मिट सकता है लेकिन आत्मा कभी मर नहीं सकती। इसलिए हमें केवल शरीर की नहीं, आत्मा की उन्नति पर ध्यान देना चाहिए। जय श्री कृष्णा। हरि ओम तत्सत।